औरंगजेब का समर्थन इस महाराष्ट्र में कोई सहन नहीं करेगा, उसका महिमा मंडल कोई सहन करेगा नहीं। औरंगजेब की कब्र को लेकर पनपे विवाद ने नागपुर में कैसे इतनी बड़ी हिंसा का रूप ले लिया, इसकी जांच में पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। हिंसा की आग में नागपुर को झुलसाने वाले वो लोग आखिर कौन थे, इसकी प्लानिंग कैसे की गई और इतने सारे पत्थर कहां से आए? क्या ये एक सोची समझी साजिश थी? महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार रात हिंसक झड़प देखने को मिली। औरंगजेब की कब्र को लेकर दो गुटों के बीच हिंसा इतनी फैल गई कि घरों और वाहनों में आगजनी तक हो गई और नागपुर में महाल से शुरू हुई हिंसा हंसपुरी तक फैल गई। नागपुर पुलिस ने अब तक हिंसा में शामिल 50 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया है। इलाके में कर्फ्यू भी लगा है। हालांकि अब इंटरनेट सेवाएं फिर से चालू कर दी गई हैं। सिचुएशन अभी कंट्रोल में है और शांतता है। तो इसमें लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को हमने इसमें कस्टडी में लिया है। वहाँ पे हमारी पुलिस थी शुरू से, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिजिकली अगर हम देखते हैं तो इसमें इनफैक्ट पुलिस बिल्कुल आगे थी। एक तो हम जो कर रहे हैं कि कर्फ्यू है, उसके बाद में जैसे सिचुएशन ठीक होती है जो लोग इसमें उनके ऊपर कार्रवाई होगी। दूसरा, इस तरह की कोई इंसिडेंट दोबारा से ना हो तो सभी लोगों को से एक मीटिंग भी की जाएगी इसके बाद में। अभी सिचुएशन पीसफुल है नागपुर शहर में और हमने कुछ एरियाज़ में कर्फ्यू लगाया। लगभग 11 जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं जो कि मिक्स लोकेलिटीज़ में है, उसके आसपास हैं और सिचुएशन अभी कंट्रोल में है और शांतता है। हालांकि पुलिस ने बताया कि दंगा भड़कने की वजह महज एक अफवाह बनी, लेकिन क्या वाकई में महज एक अफवाह दो पक्षों के बीच इतना बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है कि शहर में कर्फ्यू लगाने जैसी नौबत आ जाए? इस दंगे को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल यह है कि क्या साजिश के तहत नागपुर में हिंसा हुई है? औरंगजेब को लेकर जारी तनाव की आड़ में क्या जानबूझकर चिंगारी को भड़काया गया? इस पर सियासत गर्म है। शिवसेना और बीजेपी नेता इसे सुनियोजित साजिश बता रहे हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा है कि यह हिंसक घटना और दंगे पूर्व नियोजित प्रतीत होते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नागपुर हिंसा को सोची समझी साजिश का करार दिया। तर सकाळची एक घटना घडल्यानंतर मध्यंतरीच्या काळामध्ये पूर्णपणे शांतता होती, पण त्यानंतर मात्र संध्याकाळी काही लोकांनी जाणीवपूर्वक अशा प्रकारचा हल्ला केल्याचं या ठिकाणी लक्षात येत आहे। याचं कारण जवळपास एक ट्रॉली भरून त्या ठिकाणी दगड मिळालेले आहेत। काही ठराविक घरांना, काही ठराविक आस्थापनांना त्या ठिकाणी लक्ष करण्यात आलेलं आहे। 3 डीसीपी लेवलचे लोक या ठिकाणी जखमी झालेले आहेत आणि जसं मी सांगितलं की यातल्या एका डीसीपीवर तर थेट कुऱ्हाडी वार हा त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। जो आगजनी हुई है, जहाँ पर कई लोग 2-4 हजार लोग इकट्ठा होकर जो समाज कंटक थे, उन्होंने कई घरों को वहाँ पर मोमिनपुरा है, महाल एरिया है, चिटनीस पार्क है, यहाँ पर इकट्ठा होकर लोगों के घरों को लक्ष्य कर दिया, टारगेट कर दिया, पथराव किया, आगजनी कर दी, वहाँ की गाड़ियाँ जलाई और एक ऐसे जगह पर उनकी गाड़ियाँ 100-150 पार्क होती थी, वहाँ मोमिनपुरा में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं की। इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नागपुर हिंसा की साजिश किसने रची थी? पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि जिस भारी मात्रा में घटनास्थल से पत्थर मिले हैं उसे देखकर किसी सोची समझी साजिश की बू जरूर आ रही है। क्या इसका एक बड़ा कारण विश्व हिंदू परिषद का औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर प्रदर्शन करना भी था? विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कुछ दिनों पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि वो औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए 17 मार्च को पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। इन्होंने कार सेवा करने की भी चेतावनी दे डाली थी। सोमवार दोपहर तक विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन शाम होते होते नागपुर सेंट्रल के माहल में हिंसा भड़क गई और दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ। नागपुर में फैली हिंसा में साजिश के सबूत न्यूज 18 की टीम को मिले। जिस जगह विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन चल रहा था, उससे महज 100 मीटर की दूरी पर एक गली के अंदर दूध के कुछ कैरेट में पत्थर भरे हुए मिले। इस तरह की कई घरों की छतों पर भी पत्थर जमा थे। इन पत्थरों को जमा करके पहले से ही रखा गया था और पथराव करने वाले लोगों तक कैरेट में भरकर पत्थर पहुंचाए जा रहे थे। ये भी कहा जा रहा है कि अफवाह फैलने के बाद भीड़ जुटी, तो फिर उस भीड़ ने कैसे सिर्फ उन्हीं घरों पर हमले किए जो हिंदुओं के थे? यानी साफ है कि हिंदुओं के घरों को चिन्हित पहले से कर लिया गया था।
पुलिस साजिश के हर एंगल की जांच करने में जुटी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि 80 से 100 लोगों की भीड़ इस हिंसा में शामिल थी। इस भीड़ ने जमकर पथराव किया और पुलिस अधिकारियों पर भी हमले किए। एक पुलिस अधिकारी पर तो कुल्हाड़ी से हमला हुआ, 3 डीसीपी स्तर के अधिकारियों पर भी हमला किया गया। हिंसा में कुछ घरों को भी निशाना बनाया गया। बाद में सीएम फडणवीस ने घायल डीसीपी से वीडियो कॉल पर बात की। अच्छा, हातावर लागलं. अच्छा, मग आता प्लास्टिक सर्जरी केली, काय केलं त्याच्यामुळे? ठीक आहे, तुम्ही चांगलं तिथे समोर गेलात आणि सगळ्याचा सामना केला, त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन आहे आणि आम्ही सगळे तुमच्या पाठीशी आहोत आणि लवकर तुम्ही ठीक व्हावं अशी आमची प्रार्थना आहे आणि अशाच प्रकारे नेहमी तुम्ही चांगलं काम कराल अशी बिल्कुल ईश्वरचरणी प्रार्थना है। नागपुर में दंगाइयों ने देवताओं के फोटो देखकर गाड़ी जलाई। इससे पहले उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिशों के तहत सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े थे और हिंसा से पहले धार्मिक नारेबाजी कर हिंदुओं को भड़काने की खूब कोशिश की। सीएम फडणवीस के मुताबिक नागपुर हिंसा में 12 दोपहिया वाहन, एक क्रेन, 2 जेसीबी और 4 पहिया वाहन जल गए हैं। अब तक 50 से ज्यादा लोगों की पहचान कर गिरफ्तार भी किया गया है। नागपुर के 11 पुलिस थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है और एसआरपीएफ की 5 टुकड़ियां भी तैनात की गई हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी इस मामले में हिंसा करने वालों के खिलाफ विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा है। अबू आजमी को तो निलंबित कर दिया है, दोबारा ऐसी नौबत ना आए, ऐसा काम वो ना करे। और औरंगजेब का समर्थन इस महाराष्ट्र में कोई सहन नहीं करेगा, उसका महिमा मंडल कोई सहन करेगा नहीं। ये औरंगजेब, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और हमारे देश का दुश्मन था, वो देशद्रोही था, ये जुल्मी आक्रमणकारी था, माँ बहनों पर अत्याचार करने वाला था, मंदिरों को तोड़ने वाला था और छत्रपति संभाजी महाराज पर अन्याय अत्याचार करने वाला था। ये महाक्रूर कर्मा था और इसलिए उसको बिल्कुल उसका समर्थन जो भी करे उसको बख्शा नहीं जाएगा।